इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। तो अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर हिसाबी तसाद का रुकून फार्मूला लेकर किस तरह हल किया जाता था देख रहे थे, फिर उसके बाद में अरकान का हासिल जमा लेकर किस तरह हल किया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं जो सालाना इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल पर गौर करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सवाल समझने की ज़रूरत है। जब तक आप सवाल को नहीं समझेंगे तो आपको हल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल पढ़िए। यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है, एक हिसाबी तसाद में पहले रुकून, तीसरे रुकून, पाँचवें रुकून का मजमुआ 39 है। तो यहाँ पर 3 रुकून दिए गए हैं। एक क्या है हमारे पास, तीसरा रुकून, पहला रुकून, तीसरा रुकून, पाँचवां रुकून, इनके तीनों का मजमुआ कितना है हमारे पास, 39 है। फिर यहाँ पर फिर दूसरी इक्वेशन दिया गया है, दूसरे रुकून, चौथे रुकून, छठे रुकून का मजमुआ कितना है हमारे पास, 51 यानी 51 है। तो आपको क्या करना है, हिसाबी तसाद का 10वां रुकून मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए तो क्या है हमारे पास, रुकून है। तो आपको 3 रुकून यहाँ पर दिए गए हैं, तीसरा रुकून, पहला रुकून, तीसरा रुकून, पाँचवां रुकून, जिसका हासिल जमा यानी मजमुआ कितना है, 39 है। फिर उसी तरह दूसरी क्वेश्चन में भी यहाँ पर सवाल में बताया गया है, चौथा रुकून, ये दूसरा रुकून, चौथा रुकून और छठा रुकून का मजमुआ कितना है, 51 है। तो आपको क्या करना है, इन तमाम रुकूनियत को लेते हुए आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद में आपको डी फाइंड आउट करेंगे। जब डी फाइंड आउट होगा तो पहली इक्वेशन लेते हुए आप ए फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह यहाँ पर सवाल के अंदर हम किस तरह हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर सवाल के अंदर बताया गया है, एक हिसाबी तसाद का पहला रुकून, फिर उसके बाद में पहला रुकून बताया गया, फिर उसके बाद में तीसरा रुकून है, फिर उसके बाद में तीसरा रुकून के बाद फिर क्या बताया गया है, पांचवा रुकून है। और एक हिसाबी तसाद का पहला रुकून, तीसरा रुकून, पांचवा रुकून का मजमुआ कितना है, 39 है। तो यहाँ पर दिए गए रुकून को हम मियार शक्ल में बनाना है, जैसा कि पहले वीडियो के अंदर आप देख चुके हैं मियार में किस तरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पांचवा रुकून है तो इसे मियार में हम किस तरह बनाएंगे, a+4d हमको रखना है। अगर फॉर एग्जांपल a6 होता है तो a+5d रखना है। तो इसे मियारी शक्ल हम कहते हैं। तो यहाँ जितने भी रुकून दिए गए हैं हम इसको क्या करना है, मियार में बनाना है। जब a पहला रुकून है तो सिर्फ आपसे 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह मरहला है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पहला रुकून है, इसे पहला रुकून में रख दीजिए। तो यहाँ पर तीसरा रुकून है तो उसे हम क्या करेंगे, मियार में बनाएंगे। तो मियार में बनाने पर क्या बनता है, a+2d। फिर इसके बाद में पांचवा रुकून है, पांचवें रुकून को भी आपको क्या करना है, मियार में बनाना है। तो a+4d = 39। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जितने भी रुकून दिए हैं उनको जोड़ लेना है, और जितने भी मुश्तरक यानी जितने भी डी आपको दिए गए हैं इन तमाम को भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। और साथ में ये भी ख्याल रखना है कि साथ में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर पहला यहाँ पे एक रुकून आपको मिलेगा, यहाँ पर एक रुकून मिलेगा, अब यहाँ पर भी आपको एक रुकून मिलेगा। जब भी आप तमाम रुकून को आप जोड़ेंगे तो आपके पास ए और यहाँ सेकेंड है, थर्ड है, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, 3a हो जाएगा। अब उसी तरह आपको मुश्तरक को भी जोड़ना है यानी डी को भी जोड़ना है। अब जब डी को आप जोड़ेंगे तो आप 2d + 4d = 6d हो गया। अब फिर उसी तरह मजमुआ कितना दिया गया है हमारे पास, 39 दिया गया है। तो इस तरह
आपको इक्वेशंस बनानी है। 3a + 6d आपकी एक इक्वेशन बन गई। उसी तरह फिर दूसरी तरफ देखिए, फिर सवाल में क्या दिया गया है, दूसरा रुकून और चौथा रुकून और छठा रुकून का मजमुआ कितना है हमारे पास, 51 है। आइए फिर उसी भी हम उसी तरह रखते हैं। तो क्या पर क्या गया है हमारे पास, दूसरा रुकून, फिर उसके बाद में दूसरा रुकून, फिर उसके बाद में चौथा रुकून, फिर उसके बाद चौथे रुकून के बाद क्या दिया गया सवाल के अंदर, छठा रुकून। इनका मजमुआ कितना दिया गया है, एक हिसाबी तसाद का दूसरा रुकून, चौथा रुकून, छठा रुकून का हासिल जमा यानी रुकून तमाम रुकूनियत का मजमुआ कितना है हमारे पास, 51 है। तो इसे भी हम क्या करना है, मियार में बनाएं, जैसा कि हम यहाँ मियार में बनाएं। यहाँ पर a है, a2 है, तो इसे क्या करेंगे हम, a + 1d नहीं रख सकते, आप 1 किसी के साथ भी नहीं जोड़ सकते, तो इसे हम क्या करेंगे, a + d रख देंगे, a + d। फिर a4 है, फिर इसे हम मियार में बनाएंगे, a + 3d, फिर a + 5d = 51 हो गया। अब फिर उसके साथ उसी तरह हमको यहाँ पर भी हमको देखना है, तो हमको क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, रुकून कितने हमारे पास, यहाँ एक रुकून है, यहाँ एक रुकून है, यहाँ अगर तमाम रुकून को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमको फिर क्या मिलता है, 3a मिल जाता है। और फिर उसी तरह हमको d जोड़ देंगे, यहाँ पर d को 1 मानते हुए जाना है, 1 में 3 को ऐड कर ले तो 4d होगा, 4d में 5d को ऐड कर लो तो यहाँ पर क्या होगा, 9d हो गया। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, 9d हो गया। अब इसी तरह हमको मजमुआ भी रखना है, 3a + 9d, 3a + 9d होगा। यहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करें। अब यहाँ पर मसावत 1 और 2 को लेते हुए हमको क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। अब यहाँ पर दोनों को लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, d फाइंड आउट होगा। जैसा कि हम दिए गए पहला रुकन और तीसरा रुकन को लेते हुए 39 के जरिए से इक्वेशंस को एक को बना ले, और उसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या दिया गया था, दूसरा रुकन और चौथा रुकन, छठा रुकन का मजमा कितना था हमारे पास, 51 था। तो बिल्कुल उसी तरह दोनों मसावत को लेते हुए हम क्या करेंगे, अभी d फाइंड आउट करेंगे। अब ये मसावत 2 हो गई। अब आइए आगे हम करते हैं। अभी क्या है हमारे पास, 2 मसावत हैं, मसावत 1 और 2 को लेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जिसकी मसावत की अदद ज़्यादा है, पहले हम उसको मसावत यहाँ पर पहले रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारे पास, 3a है, इधर लीजिए 3a + 9d = 51। फिर इसके बाद पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3a + 6d = 39, इक्वेशन पहली। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों का हासिल जमा रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे माइनस रख दिए, यहाँ पर प्लस है माइनस कर दीजिए, यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अभी हमको प्लस माइनस इसे नहीं देखना है, हमको इसे कंसिडर करना है। प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास, माइनस होगा। तो 9 में आप 6 को निकाल दीजिए, कितना बचे आपके पास, 9 को जब आप 6 निकाल देंगे तो आपके पास 3d बच जाएगा। अभी 51 में 39 को आप निकाल दीजिए तो आपको कितना बच जाएगा, यहाँ पर 12 मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, d फाइंड आउट करना है। तो d रख दीजिए, 12 / 3। अभी यहाँ पर 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपको 12 मिल जाएगा। 3 1 3 6 3 3 9 3 4 12। तो d कितना हुआ आपके पास, 4 होगा। अब यहाँ पर हम आगे क्या करना है, पहले रुकन को मालूम करना है, यानी a को फाइंड आउट करना है। अभी आपको
डी फाइंड आउट हो गया। डी फाइंड आउट होने के बाद में आपको ए फाइंड आउट करना है। जैसा कि पहली इक्वेशन को लेते हुए हम ए को फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर ए कितना है हमारे पास, डी कितना है 4 है। अब पहली इक्वेशन को हमको पहली इक्वेशन को ही लेना है आपको। ऐसा नहीं कि आप सेकेंड इक्वेशन को लेंगे तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग आएगा। आपको पहली इक्वेशन ही लेना है। 3a प्लस 6d इज इक्वल टू 39। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, a को फाइंड आउट करेंगे। 3a का 3a हो गया प्लस 6 का 6, d कितना है आपके पास 4 है, 39 का 39 होगा, 3a का 3। अब 6 का टेबल आप 4 तक पढ़िए। 6 6 तो बाद 6 3 18 6 4 24 इज इक्वल टू 39। अभी आपको a फाइंड आउट करना है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, a फाइंड आउट करना है। अब a फाइंड आउट करने पर आपको कितना आता है आपको वो देखना है। अब यहाँ पर 30a होगा इज इक्वल टू रख लीजिए, यहाँ पर 39 होगा तो आप इसको इधर लाइए, यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज होगा तो यहाँ पर 24 आ गया। 3a इज इक्वल टू 39 में अगर आप 24 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 15 मिल जाएगा। अभी आपको a फाइंड आउट करना है। a इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3। अभी 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपको 3 1 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 तो a कितना आ गया आपको 5 मिल गया। तो आप यहाँ पर d भी आपको पता मिल गया, यहाँ पर a भी आपको मालूम होगा। तो फिर आपको सवाल के अंदर आगे क्या बताया जा रहा है कि हिसाबी तसाद का आपको 10वां रुकून मालूम करना है। इस बात का आपको खास करके ख्याल रखना है। आपको रुकून मालूम करने के लिए कहा गया है। रुकून मालूम करने के लिए कहा गया है तो आपको an फार्मूला लेना है, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d को लेना। जब अरकान का हासिल जमा मालूम करना है तो आपको इस तरह का SN का आपको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर रुकून मालूम करने के लिए कहा गया है तो आपको d भी मालूम हो गया, आपको a भी मालूम हो गया। अब हम 10वां रुकून मालूम करते हैं। अब यहाँ पर रुकून 10वां रुकून मालूम करना है तो यहाँ पर फार्मूला लीजिए। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। रुकून मालूम करने, अब यहाँ पर आपको 10वां रुकून मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरह भी डाल सकते हैं आपको मालूम होने के लिए। a कितना है आपके पास 5 है, d कितना है आपके पास 4 है, n कितना है 10 है। आपको 10वां रुकून मालूम करना है। आपको क्या करना है 10वां रुकून मालूम करना है। तो चलिए an इज इक्वल टू a कितना है आपके पास 5 प्लस n कितना है आपके पास 10 माइनस 1 d कितना है आपके पास 5। 10वां रुकून मालूम करेंगे हम। 5 का 5 हो गया, 10 में 1 को माइनस कर लीजिए 9 हो गया, 5 का 5 यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम a10 इज इक्वल टू 5 का 5 रख देंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 का टेबल आपको यहाँ इसके तक आपको टेबल तक काउंट करना है। यहाँ पर d कितना दिया गया है आपके पास, माफ कीजिए यहाँ पर d4 था, यहाँ पर d4 है। अभी यहाँ का 9 का टेबल आपको 4 तक पढ़ना है। तो 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 आपको कितना होगा 36 हो गया। e10 हो गया। अभी 5 में 36 आप ऐड कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा 41। ये आपका 10वां रुकून है। इस तरह आपको प्रॉब्लम हल करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम इस तरह के सवालात एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले सेकेंड वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा इस तरह का और क्वेश्चंस अरकान का हासिल जमा लेकर किस तरह हल करना होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं आपको सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा। इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।